सांबा और आरएसपुरा अर्निया जो जम्मू के ये सेक्टर्स है, यहाँ पर जहां जहां ड्रोन देखे गए हैं वहां वहां पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग आर्टिलरी का यूज भी किया गया। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान किसी न किसी मकसद से ये चीज कर रहा है, लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है वो आसिफ इतना फ्रस्ट्रेट कि खाली ड्रोन भेज रहा है स्पाइंग करवाने के लिए, क्या इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाएगा? मिसाइलें उसने भेज दी देखने के लिए कितनी अंदर तक मैं जा सकता हूं, कोई नहीं जा सकता, वो छू भी नहीं पाया। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कि मतलब दिमाग पूरे तरीके से भन्ना गया है कि बस अब आओ और मुझे मारो। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। वहां पे जो प्रेशर काफी ज्यादा पाकिस्तानी सेना पर है और साथ ही साथ बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। इस वजह से अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से जो है अपनी रणनीति आगे बढ़ाए या इस तरह की हरकत करना, जब उन्हें पता है कि वहां पे भारतीय फोर्सेस जो आर्म्ड फोर्सेस है वो उनके सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और कल जो उनका हशर हुआ था, जो सारे ड्रोन उन्होंने भेजे थे या मिसाइल की कोशिश की थी, वो सारा ध्वस्त कर दिया गया। आज भी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने तुरंत रिटेलिएटरी एक्शन शुरू किया और जो हमें सूचना मिली है कई सारे ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो युद्ध विराम उल्लंघन के जरिए हैवी आर्टिलरीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर भी उन्हें माकूल जवाब दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कहे या छटपटाहट में कहे, उसकी तरफ से हरकतें तो की जा रही है। अब चाहे वो स्पाइंग के गर्ज से या किसी दूसरे गर्ज से भेजे, लेकिन यहाँ उनका क्या हाल होगा वो हमने कल भी देखा और उससे पहले पिछली रात भी देखा कि किस प्रकार से हवा में ही उनके सारे जो भेजे गए ड्रोन हो या मिसाइल हो वो ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। यानी वो हमारे जो फॉर्मेशंस या हमारे जो संवेदनशील जगह है वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा है और उससे पहले ही उसके जो हथियार है वो खत्म कर दिए जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और बारामूला इलाके में भी एक बार फिर से हैवी शेलिंग देखी जा रही है। लगातार कुपवारा के फ्रंटियर जो इलाके है वहां पर हैवी शेलिंग हो रही है, लेकिन इस बीच हमें यह भी सूचना मिल रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात वो खुद इस समय कुपवारा में मौजूद है। वहां पे वो हालात का जायजा ले रहे हैं। एक तरफ जो आर्म्ड फोर्सेस नियंत्रण रेखा पर तैनात है वो लगातार वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जो युद्धविराम उल्लंघन की हरकतें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस चीफ भी खुद जो है वो नियंत्रण रेखा के आसपास मौजूद हालात को वहां पर ओवरसीज कर रहे हैं। यानी हर फ्रंट पे यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सेना, बीएसएफ सभी सतर्क है और जो भी साजिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उनका मुंहतोड़ जवाब हर फ्रंट पे दिया जा रहा है। ठीक है, मैं पंकज का भी रुख करूंगा। ये देखिए ब्लैकआउट है और बीच में तस्वीर जो है वो ड्रोन की दिख रही है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। एग्जैक्ट तो जाहिर सी बात है इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ये तस्वीरें हम नहीं दिखाते हैं और ये बहुत जरूरी भी है कि कम से कम एहतियात बरती जाए, इंफॉर्मेशन करेक्ट दी जाए, सही जानकारी, सटीक खबर जो इस वक्त है जो सेना की तरफ से आ रही है और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आ रही है, सिर्फ वही खबर ऑथेंटिक तरीके से दी जाए। यही न्यूज 24 का वायदा है और यही निष्पक्ष पत्रकारिता वो करता रहा है और यही खबरें इसी कवरेज में वो दिखा रहा है। मैं अपडेट दे दूं, 8:30 बजे खबर आई थी कि पठानकोट में एक बार फिर से एक के बाद एक धमाकों की आवाज है। अमित, जो कि इस वक्त आपको जहां अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि ब्लैकआउट है पठानकोट में, शाम से ही वहां पर एक के बाद एक धमाकों की खबरें आई थी, जिससे जाहिर सी बात है पैनिक होना लाजमी था। जब ब्लैकआउट है तो काफी ज्यादा रोशनी देखी गई, एक के बाद एक आसमान में देखे गए। कुल मिलाकर के जैसा अमित ने बताया है, वापस लिए चलूंगा, ये 11 थे, 11 ड्रोन थे लगभग सारे, क्योंकि ड्रोन आपने देखा है कि आज की डेट में या आज के वॉरफेयर में सबसे आसान और सबसे ये होता है कि स्पाइंग ड्रोन, खाली ड्रोन या फिर सामने वाले को एंगेज करना, उस तरीके से हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने वही कोशिश की, पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ा दिए, ऊपर ही निष्क्रिय हो गए, ऊपर ही उसको खत्म कर दिया, वो जानता था, वहीं पर वो फुस हो गए, वहीं पर वो खत्म हो गए। धमाके अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुके हैं, पठानकोट में शांति है। दूसरी तरफ राजौरी में गोलीबारी चल रही थी, लेकिन आज जवाब उसका इतनी तेजी से दिया गया है, जो बंकर और जो तमाम चीजें हैं, कि वहां पर वो गोले दाग रहा था, वो गोलियां दाग रहा था, लेकिन भारत ने उसका माकूल बीएसएफ ने जवाब दिया है। हालांकि गोलीबारी हो रही थी, ज्यादातर लोगों को वहां से हटा लिया गया। पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन ही यही है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, बिल्कुल किसी इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो कल भी उसने ये कोशिश की थी, कल तो मिसाइलों के साथ कोशिश की, फिर कुछ नहीं कर पाया, अब तो सिर्फ ड्रोन भेज रहा है। फिर उसके बाद आसिफ
आसिफ आपको पूरी घाटी की जानकारी दे रहे किस तरीके से क्या चल रहा है और एलओसी के ऊपर जो है तो किस तरीके से जो है वो कर रहा है। यही कोशिश उसने अमृतसर में भी की थी। अमृतसर से भी मैं आपको बता दूं वहां पर भी उसने ड्रोन से कोशिश की थी और वहां पर ड्रोन को मार गिराया गया है। इस वक्त विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ब्लैकआउट है, आपकी आवाज हम सुन पाएंगे, जाहिर सी बात है। और बताइए कि किस वक्त वो धमाका हुआ था और उसका अंजाम तो वही होना था, उसको ऊपर ही जो है निष्क्रिय कर दिया जाना था, वो ड्रोन था, क्या हुआ था? बिल्कुल ही एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी और यही कारण था कि जो खासा के आसपास का एरिया है वहां पर टारगेट किया जाना था। लेकिन एन मौके के ऊपर जिस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम है वो काफी सशक्त है और इन जो चाइनीज मेड कह लीजिए या तुर्की कह लीजिए जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं उनको तुरंत मार गिराया जा रहा है। इससे पहले कल भी ये हिमाकत की गई थी लेकिन आज भी इसी तरह की हिमाकत की गई है और विजुअल में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों पर उतर आया। ऐसी ही हरकत फिरोजपुर में भी की गई है, जहां पर फिरोजपुर में भी इसको मार गिराया गया है, पठानकोट में भी मार गिराया गया है और इस समय पूरा का पूरा जो अमृतसर है या फिर आप कह लीजिए जो बॉर्डर का जो एरिया है पंजाब का, जिसमें चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, तरनतारन हो, फाजिलका हो, पूरा 500 किलोमीटर के करीब का एरिया है जो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और यही कारण है कि हमारी जो सेना है, जहां बीएसएफ जो फ्रंट रनर भी है वो पूरी तरह मुस्तैद भी है और जैसे ही हिमाकत करता है वैसे ही ड्रोन को मार गिराया जा रहा है और बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और इस समय हमारे जो जवान हैं पूरे मुस्तैद हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पूरे डटे हुए हैं, बीएसएफ के प्रहरी हैं और यही कारण है कि लगातार ही पाकिस्तान की हिमाकतें बढ़ती जा रही हैं।